नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित देखेंगे जो कि आपके आने वाले TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, यानी हमें ये बताना है कि जो एक पोथी मुगल पोथी थी कौन सी, दास्ताने अमीर हमजा। ठीक है, ये इतना ही है। दास्ताने अमीर हमजा जो एक मुगल पोथी थी वो किसके समय में बनी। विकल्प है आपके पास बाबर के टाइम में, हुमायूं के टाइम में, अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अकबर के टाइम में। ठीक है, अगर हम बात दास्ताने अमीर हमजा की करें तो ये दास्ताने अमीर हमजा आपका 1558 से 1573 के बीच चित्रित हुआ था और ये अकबर के समय में चित्रित किया गया। इसके जो साइज है, साइज को देख लीजिए, साइज कभी कभी पूछ लेता है आपसे। तो ये क्या है, 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, कपड़े पर है, कपड़े पर। ठीक, 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर ये कपड़े पर है। ठीक है, और इसमें अगर कुल कहानियों की संख्या की हम बात करें तो 360 कहानियाँ हैं। अमीर हमजा में कितनी कहानियाँ, 360। और इसके जो मतलब ये जो कहानी है इसकी, अकबर अपने रनिवास या अंता जो होता है जहाँ रनिवास रानियों का निवास स्थान रहता था, वहाँ पर वो बड़े चाव से जाकर ये कहानियाँ उन लोगों को सुनाया करता था। अमीर हमजा की अगर हम बात करें तो इसमें 360 कहानियाँ 12 खंडों में है। ठीक है, और प्रत्येक खंड में 100 जुज हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कितनी कहानियां हैं तो 360 हैं, कितने खंड हैं तो 12 खंड हैं, और कितने जुज हैं तो मतलब जो आपका हर एक खंड जो है वो 100 जुज का है। इनमें चित्रों की संख्या तो वो आपके 1400 थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को, वस्त्र चित्रण को। तो इसका जो सही विकल्प है आपका वो हो जाएगा पोर्ट्रेट को कहते हैं। ठीक है, सभी किसे कहते हैं, पोर्ट्रेट को कहते हैं। बाकी म्यूरल जो होता है वो आपका दीवारों पर चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा का अनुवाद है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो रज्मनामा किसके टाइम में चित्रित किया गया है, तो वो अकबर के समय में चित्रित किया गया है। रज्मनामा है क्या, तो एक ये भारतीय ग्रंथ था जिसका ये फारसी अनुवाद है। ठीक है, रज्मनामा क्या है, एक भारतीय ग्रंथ है जिसका ये फारसी अनुवाद है। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अकबर के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और ये वो कौन सा ग्रंथ है यही हमें बताना है। तो आपके पास विकल्प है रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, महाभारत का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि रज्मनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था, तो ये रज्मनामा नाम से किया था। इनमें कुल चित्रों की अगर हम बात करें, चित्रों की संख्या कितनी है, 169 चित्र है, जिसमें 24 चित्र जो हैं आपके दसवंत ने उन चित्रों पर काम किया, 24 चित्रों पर। ठीक है, और कुल मिलाकर 50 चित्रकारों ने इस पर काम किया था। ठीक, रज्मनामा की एक प्रति आपकी जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के संग्रह में है और दूसरा ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। विकल्प है आपके पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी, यानी जहांगीर ने क्या किया था, मुगल शासक का क्या, इस मुगल शासक ने, जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों का क्या तैयार करवाया था, अनुकृतियां तैयार करवाई थी। अच्छा, जहांगीर के काल को ही हम मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहते हैं। मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, एक कहानी प्रचलित है कि जब टॉमस रो भारत आता है तो जहांगीर को एक चित्र, मतलब कुछ चित्र देता है, और जहांगीर उस चित्र को रख लेता है और रात में अपने चित्रकारों से हूबहू वही चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाता है। और सुबह आने पर वो टॉमस रो को वही देता है और कहता है कि आपका जो चित्र है वो आप ले लीजिए। तो टॉमस रो क्या हो जाता है, भौचक जाता है या अचंभित हो जाता है कि मतलब इसमें उसका चित्र कौन सा है। मतलब इतनी अच्छी तरीके से हूबहू वही अनुकृतियाँ तैयार हो गई थी, उन चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार हो गई थी।
तो उसी से संबंधित अगर हम देखें तो आपका क्या है कि यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार करवाई, तो जहांगीर ने तैयार करवाई, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वाकायात ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ आपको ये पता चला कि वाकायात ए बाबरी जो है वो किस काल की है, तो वो अकबर काल की है, ठीक। और उसमें हिंदू चित्रकारों की संख्या हमसे पूछा है, तो उसके बारे में आपके पास विकल्प दिया गया है, 3 थे, 19 थे, 7 थे या 13 थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 19 चित्रकार हिंदू थे और 3 मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन है। 3 कितने मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन है, ठीक है, और ये सब उच्च कोटि के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है। विकल्प है आपके पास, काले रंग से चित्र को बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तुलिका से चित्र बनाना या काले कागज पर चित्र बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए, काले रंग से चित्र को बनाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिलन से हुई है। विकल्प है आपके पास, बंगाली एवं पहाड़ी, कांगड़ा एवं दक्कनी, राजस्थानी एवं ईरानी एवं बंगाली। तो इसमें जो सबसे सटीक विकल्प है आपका वो ऑप्शन सी है, राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों का क्या है, मुगल शैली मिश्रण है, ठीक है। मुगल शैली किसका मिश्रण है, तो राजस्थानी एवं ईरानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। बाबरनामा किसके टाइम में तैयार की गई थी, तो ये आपकी अकबर के समय में तैयार की गई थी। और ये इसकी एक प्रति पूछ रहा है कि कहाँ पर सुरक्षित है, तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो पहला विकल्प क्या है आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए। विकल्प है आपके पास, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अकबर ने। रसिक प्रिया पर किसने बनवाया, तो अकबर ने इस पर चित्रण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद, मंसूर, बसावन, फर्रुख कुलमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था। विकल्प आपके पास क्या क्या है, दसवन, गोवर्धन, अबुल फजल, मंसूर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंसूर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है। विकल्प है आपका, रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का। ठीक है, तो अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है, तो ये आपका पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल का स्वर्ण युग था। विकल्प है आपके पास, अकबर का समय, जहांगीर का समय, बाबर का समय, शाहजहां का समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है। विकल्प है आपके पास 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट, 124 फीट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 134 फुट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो ये आगरा के निकट है। और बुलंद दरवाज़ा आगरा के निकट कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। और इसे किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। कब बनवाया था, तो ये 1602 में बनवाया था। और किस लिए बनवाया था, तो जब गुजरात पर इन्होंने जीत हासिल की तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1602 ईस्वी में किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं।
मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? विकल्प है आपके पास 2, 3, 6, 12। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। विकल्प है आपके पास बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का, अनवर सुहेली का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पशु पक्षी का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? एक तरीके से ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि मुगल काल का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, विकल्प आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर के समय में क्या है, भारत के चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है, और मध्यकालीन भारत के टाइम में ये लोग थे। और किस सम्राट के शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, या कह सकते हैं कि चित्रकला का उस समय वो स्वर्णकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? तो विकल्प आपके पास है सभी, यानी व्यक्ति चित्र, जो कि अकबर के टाइम में ज़्यादा बनना शुरू हो गया था। अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद था सभी। दूसरा है सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सलीम के जन्म वाला चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? अकबर सलीम का जन्म, शाहजहां जेबरा, जहांगीर दिल्ली दरबार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो दिया हुआ है जहांगीर का दिल्ली दरबार। जहांगीर दिल्ली दरबार। हमें ये बताना है कि किसके टाइम में क्या था। तो अकबर के टाइम में सलीम के जन्म का चित्र हुआ था, सलीम के जन्म का चित्र बना था, सही जोड़ा बना है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई, या कह सकते हैं कि स्वर्णकाल था? ऑप्शन आपके पास है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जहांगीर मुगल शासनकाल में कला पूर्ण रूप से जहांगीर के टाइम में विकसित हुई। नेक्स्ट है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? ठीक है, विकल्प है आपके पास अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, मंसूर और मनोहर, ये उत्कर्ष के बजाय चरमोत्कर्ष लिख लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यानी अपने पीक पर था उस समय। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? विकल्प है आपके पास शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम में क्या थे? मंसूर और मनोहर, ये मशहूर दरबारी चित्रकार थे किसके? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? विकल्प है आपके पास प्राकृतिक, शबीह, भवन, पशु पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शबीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? विकल्प है आपके पास 7, 8, 6, 4। तो उस समय 6 चित्रकार गुजराती थे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कौन सा मुगल चित्रकार और शिल्पकार दोनों था? ठीक है, कौन सा मुगल चित्रकार, यहाँ लिख लीजिए मुगल कलाकार लिख लीजिए, मुगल कलाकार, चित्रकार और शिल्पकार दोनों था। विकल्प है आपके पास बसावन, अब्दुस समद, मीर सैयद अली, बेजाद। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसे आपको बताना है। और ज़रूरी सूचना, टेस्ट को रविवार तक स्थगित किया जाता है क्योंकि कई लोगों का पेट का पेपर होगा
तो इसलिए जब तक वो लोग उसमें एंगेज रहते हैं तब तक कोई भी टेस्ट यहाँ पर अभी नहीं कराया जाएगा। 16 तारीख के बाद सारे टेस्ट फिर से स्टार्ट हो जाएंगे और वीडियो भी रेगुलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी का नुकसान ना हो। दूसरी चीज़, प्राविधिक कला का क्लास शुरू होने वाला है, तो अगर आपके परिचय में कोई है तो आप उन्हें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि इस चैनल पर आकर वो प्राविधिक कला पढ़ सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से इस जैसे टीजीटी का ये निःशुल्क है उसी तरीके से आपका प्राविधिक कला का भी निःशुल्क क्लासेज इस पर चलेंगी। तो आप ये सूचना उन्हें दे सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि निःशुल्क टेस्ट मिलेगा और बाकी कई किताबों के आपको PDF मिल जाएंगे। बहुत ही जल्द इन सारी चीज़ों पर अभी काम चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। और सारी चीज़ें क्या है आपकी निःशुल्क हैं, कोई भी उनका शुल्क नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।